हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। आलू वड़ी पारंपरिक भारतीय स्नैक या एपेटाइजर रेसिपी है, जो अरबी तारो पत्रा के पत्तों से बनाई जाती है। यह एक महाराष्ट्रियन, कर्नाटक, गुजराती विशेषता है। बेशक इन सभी अलग अलग भारतीय राज्यों में कुछ बदलावों के साथ बनाया गया है। कर्नाटक में वे कुछ मसालों के साथ चावल, उड़द दाल का उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र में बेसन का उपयोग किया जाता है। आलू वड़ी अरबी के पत्ते और बेसन से बनती है। आलू वड़ी मुख्य तौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में खाया जाने वाला प्रमुख व्यंजन है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी है। गुजरात में इसे पात्रा और महाराष्ट्र में आलू वड़ी के नाम से लोग जानते हैं। ये डिश अरबी के पत्ते और बेसन के घोल में मिलाकर तैयार की जाती है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े और लगभग दिल के आकार के होते हैं। मसालेदार, तीखे और मीठे चने के आटे के पेस्ट की परत बनाकर उसे एक लौग में लपेटा जाता है, जिसे बाद में भाप में पकाया जाता है और पतली वड़ियों, गोलों में काटा जाता है। इसीलिए इसे आलू वड़ी या आलूची वड़ी मराठी में कहा जाता है। इन वड़ियों को भाप में पकाकर या हल्का तला हुआ कुरकुरा सुनहरा भूरा या सरसों और हींग का तड़का लगाकर परोसा जाता है। आलू का शास्त्रीय नाम कोलोकेसिया एस्कुलेंटा अंग्रेजी में इसे टैरो तारो कहते हैं। एरेसी परिवार से संबंधित ये एक कंदीय पौधा है। मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का यह पौधा अब अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हर जगह पाया जाता है। आलू एक बारहमासी पौधा है और इसकी पत्तियां और कंद खाने योग्य माने जाते हैं। आलू को एक औषधीय पौधा माना जाता है। मराठवाड़ा में आलू को चमकोरा या चमकुरा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसके पत्तों की पतली सब्जी का उपयोग विवाह समारोहों में किया जाता है। इस सब्जी को कोंकण में आलू फदफदे कहा जाता है। भीगे हुए बेसन और अन्य मसालों को आलू के पत्तों पर फैलाया जाता है और पत्तों को लंबवत मोड़कर उबाला जाता है। फिर उन्हें काट दिया जाता है। इसे गुजरात में पात्रा कहा जाता है। व्रत के दिनों में आलू के कंद उबालकर खाए जाते हैं। इन कंदों को अलाकुड़ी कहा जाता है। गुजराती में इसे आरवी कहा जाता है। आलू के 3 मुख्य प्रकार हैं: वनस्पति आलू, ब्रेडेड आलू और सजावटी आलू। आलू के पत्ते के बीच में एक पीला फूल निकलता है। देथी इस प्रकार को आलू के तने से बनाया जाता है। आलू के डंठल छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इन्हें कुकर में पकाकर ठंडा होने के बाद इसे हाथ से मसल के इसमें गुड़, बारीक कटा प्याज, हल्दी, नमक, मिर्च और दही डालकर फिर सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर इस व्यंजन को भोजन के साथ रायता स्वरूप बनाया जाता है। इसके कई नाम हैं। इसे विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोग पात्रा, पाथरोडो, पाथरोड, पाथराडो, पटोड़े, टिम्पा, वड़िया, आलू वड़ी कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे आलू वड़ी कहा जाता है। आलू वड़ी महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र के मालवन क्षेत्र का मुख्य भोजन है। कोंकण क्षेत्र में आलू के पत्तों को मोड़कर पकाया जाता है। अन्य खंडों में इसे भाप में पकाने के बाद इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और ये पकवान को खाने के लिए तैयार करने के लिए तला जाता है। इसे पैट्रोड भी कहते हैं। ये शब्द वास्तव में 2 शब्द हैं, एक पत्र और वादे। कई भारतीय भाषाओं में पात्रा का अर्थ है पत्ता और वड़े का अर्थ है भराई। आलू को इडली के साथ भी खाते हैं। ये इडली थोड़ी अलग किस्म की होती है। इसमें इन आलू के पत्तों को काटकर और पीसकर इडली पॉट में पकाया जाता है और इडली के साथ परोसा जाता है। आलू वड़ी खाने के बाद कभी कभी गला खराब हो जाता है और यह दर्द कुछ घंटों तक बना रह सकता है। आलू में मौजूद कैल्शियम ऑक्सैलेट मोनोहाइड्रेट आलू को कड़वा बना देता है। अगर आप खाना खाते समय टुकड़े पर नारियल का तेल या घी लगा लें तो दर्द नहीं होगा। दर्द शुरू होने पर नमकीन लस्सी, अमसूल आगल या इमली का जूस पिएं या दही खाएं।
आलू के व्यंजन में अधिमानतः इमली का गूदा, अमसूल या कच्ची कैरी डाली जाती है। इससे आलू कड़वा नहीं होता। यह नियम अरवी, सूरन, चूका आदित्यादि व्यंजन बनाते समय भी लागू होता है। आलू वड़ी खाने के बाद कभी कभी गला खराब हो जाता है और यह दर्द कुछ घंटों तक बना रह सकता है। इसके लिए ध्यान देने योग्य बातें। 1. इसके पत्तों का चयन करते समय भूरे रंग के डंठलों की जांच करें जो वड़ियां बनाने के लिए आदर्श हैं। 2. पत्तियां ताज़ी, हरी होनी चाहिए तथा पत्ती के किनारे कटे फटे नहीं होने चाहिए। पीले धब्बों वाली पत्तियों से बचें। 3. तारों की पत्तियों में कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल होते हैं। इसमें इमली, गुड़, नींबू, कोकम मिलाएं। इससे गले में खुजली नहीं होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।